श्राद्धकर्ता एवं विधि संबंधी विधिवत पूर्व तैयारी। दैनिक जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण हम पर आध्यात्मिक स्तर पर रजतम गुणों की मलिनता का प्रभाव पड़ता है अथवा आवरण आता है। विधि की फल प्राप्ति की दृष्टि से श्राद्धकर्ता में रजतम गुणों का कम होना एवं सत्व गुण का अधिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए श्राद्ध विधि प्रारंभ करने से पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना, भस्म धारण विधि, पंचगव्य प्राशन, आचमन जैसी धार्मिक कृतियां की जाती हैं। इस तैयारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अब हम देखेंगे एक छोटी सी चित्रफीत। श्राद्ध विधि के लिए सफेद धोती एवं उपवस्त्र का उपयोग करें। श्राद्धकर्ता आचमन से विधि प्रारंभ करता है। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इसके पश्चात कर्ता देह के विविध भागों पर भस्म धारण करता है। फिर वह हाथ में दर्भ के पवित्रक एवं देह के अन्य भागों पर दर्भ धारण करता है। वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे युगचतुष्। अब देश काल कथन अर्थात विधि के काल के विषय में ईश्वर से विधिवत निवेदन किया जाता है। द्वादश शांतिथौ गुरुवासरे आश्लेषा दिवस नक्षत्रे विष्णु योगे विष्णुकरणे सर्वग्रहेषु यथा यथराशि स्थानानि स्थितेषु एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां पुण्यतिथौ। इसके पश्चात विधि का संकल्प किया जाता है। धूरिलोचन संज्ञकानां विश्वेशान देवानां। महालय में धूरी एवं लोचन नामक वैश्वे देवों के लिए संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात अपसव्य कर अर्थात जनेयु को दाहिने कंधे पर लेकर पितरों के लिए संकल्प करें। अस्मत कर्ता कहता है, अमुक गोत्र में उत्पन्न हुए वसु, रुद्र एवं आदित्य के स्वरूप में विद्यमान अपने पिता, दादाजी एवं परदादाजी का श्राद्ध यथाशक्ति करता हूँ। अस्मत पितृभ्यस्य वासुदेव शर्मणः गार्ग्यगोत्रस्य सपत्नीकस्य वसुरूपस्य। अस्मत पितृभगिन्याः इंदिरादाया। महालय श्राद्ध में पितृत्रय के साथ ही मातृत्रय अर्थात माता, उनके पिताजी एवं दादाजी तथा दादी, परदादी, पत्नी, यज्ञोपवीत से संस्कारित पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, सास ससुर, गुरु, विद्यादाता, मार्गदर्शक, ऐसे गोत्रज जिनका कोई नहीं है, इनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है, इन सब के लिए संकल्प किया जाता है। महालय परपक्षक श्राद्धम सदैवं सपिंडम साग्नौ कर्णम पार्वणैकोद्दिष्ट विधिना अन्नेन हविषा सद्यः करिष्ये इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्ध। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का आवाहन कर प्रथम यवोदक अर्थात गंध, फूल, तुलसी, पैसे, सुपारी, दर्भ मिश्रित जल तैयार किया जाता है। मैं गंगे यमुने सरस्वती शुद्धोद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या। तिलोदक अर्थात काले तिल, मका मिश्रित जल को मंत्रोच्चार से अभिमंत्रित किया जाता है। तिलोसि सोम देवोत्यो गोसवे देव निर्मिता प्रत्नवद्भिप्रत्यस्वधया पितॄनिमां लोकान् प्रीणयाहि न स्वधा नमः। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। अब श्राद्ध करता इस अभिमंत्रित जल को छिड़क कर प्रथम अपनी शुद्धि करता है। उसके पश्चात उस स्थान का शुद्धिकरण करता है। यह जौ एवं तिल मिश्रित जल का अर्थात यवोदक एवं तिलोदक का आगे की संपूर्ण विधि में उपयोग किया जाता है। श्राद्ध प्रयोग में अभिमंत्रित कर बनाए तिलोदक
एवं यवोदक का विशेष अध्यात्म शास्त्रीय महत्व होता है। तिलोदक का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व समझने के लिए आइए देखते हैं सनातन की सूक्ष्म विभाग की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगीळ द्वारा बनाया गया यह सूक्ष्म का चित्र। तिलोदक के संदर्भ में एक श्राद्ध विधि के समय उन्हें सूक्ष्म से जो कुछ ज्ञात हुआ उसका यह चित्रमय स्वरूप है। ताम्र पात्र में काले तिल, दक्षिणा, मक्का, चंदन, फूल व सुपारी का मिश्रण वाला अभिमंत्रित तिलोदक है। उसके कारण सूक्ष्म पितर तरंगों की गति में वृद्धि होती है। पितर तरंगों के गतिमान होने के कारण आकर्षण शक्ति युक्त भंवर का निर्माण होता है। इस भंवर की ओर लिंग देह आकृष्ट होता है। इस प्रकार गतिमान पितर तरंगों से बने आकर्षण शक्ति युक्त भंवर की ओर आकृष्ट हुए लिंग देह का पृथ्वीलोक के कक्ष में प्रवेश होता है। विधि करते समय आध्यात्मिक स्तर पर होने वाला परिवर्तन हिंदू धर्म द्वारा बताए गए कर्मकांड की एक विशेषता है। ऐसे सूक्ष्म के चित्रों के कारण यह बात अधिक स्पष्ट होती है। दर्भ के पवित्रक धारण करने से अनिष्ट शक्तियों से श्राद्धकर्ता का रक्षण होता है। श्राद्ध विधि का कर्मकांड सफल होने के लिए श्राद्ध स्थल का पवित्र होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्थान का शुद्धिकरण किया जाता है। कोई शल्य चिकित्सक शस्त्रक्रिया करने से पूर्व अपने हाथ तो साफ करता ही है, साथ ही जिस स्थान पर वह शस्त्रक्रिया करने वाला है उस स्थान को भी विषाणु रहित एवं स्वच्छ करता है। हिंदू धर्म की विधियां विज्ञान के प्रयोग समान ही अध्यात्म शास्त्रीय प्रयोग हैं। अब हम बढ़ते हैं विधि के अगले चरण पर।